الزهراء كلية الملك فهد التحرير أحب وزملائي الطلبة मुस्लिम वर्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़े साल बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे एमबीएस इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। यूएई की बात करें तो उस दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इस वजह से कर रहे हैं। या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में। दूसरी जानब भारतीय एजेंट्स भी पाकिस्तान में सरगर्म हैं और पाकिस्तान की जानिब से सबूत भी फराहम किए जा रहे हैं। ईरान में 9 पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई है और एक हंगामा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जब भी ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ होकर आए अमेरिका, उसके बाद से ये इस किस्म की हरकतें ईरान की तरफ से हो रही हैं। हमारी तो जमहूरियत के अज्जाए तरकीबी गलीज हैं, ये उतना ही गलीज है जितना हमारा दूध। इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। पाकिस्तानी अदाकारा सईदा इम्तियाज ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान में शादी करूंगी। जैसे यहाँ हर 2 साल बाद वजीर आजम बदल जाते हैं, वैसे ही हर कुछ साल बाद बीवियां बदल जाती हैं। करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान अभी हैरान हो चुका है और बौखला हुआ है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में नावी क्रेडिट कार्ड एक्सरसाइज होने वाला है, जो कि राजस्थान में, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। अभी पाकिस्तान इसीलिए ये है कि जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान पहले ट्रेनिंग देता था अभी, और उसको उम्मा ब्रदर्स और मुस्लिम ब्रदर्स के नाम पे बुलाता था, अभी उसी सऊदी अरब भारत के साथ नाविक क्रेडिट में शामिल हो रहा है, जो कि भारत इंडियन नावी सऊदी अरब के नाविक के साथ सऊदी अरब पाकिस्तान के करतूत जान चुका है और सऊदी अरब अभी भारत के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। पाकिस्तान हमेशा भीख मांगने के लिए सऊदी अरब के पास जाता है और टेररिज्म को बढ़ावा देता है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आए दिन पाकिस्तान के ऊपर आतंकी के ऊपर हमला हो रहा है और आतंकी को मार गिराया जा रहा है। इसके पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है। और आपको बता दें, जब से अमेरिका और जो बातें तारड़ साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कमजोर वीक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कमजोर पड़ गए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड, तारड़ साहब ने कहा, तब्दील आ रही है। रियाज में अल्कोहल शॉप खुल गई है, वो एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम किधर हैं? हमारे लिए जो खित्ते में भी डिस्कनेक्टेड है। और मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़े साल बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। सऊदीज और इंडियंस मिलके इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में। खित्ते में हम डिस्कनेक्टेड हैं। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अब हमें समझती है कि ये लायबिलिटी है। किधर जा रहे हैं हम इस सेंस में, डॉक्टर इश्तियाक साहब? देखें, इस पे हमें सोचने की, वो क्या कहते हैं, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी अजम्पशन है कि उम्मा भी कोई चीज़ होती है और उम्मा की जो वो है सॉलिडेरिटी, वो बाकी सारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी पे डोमिनेट करती है। आप खुद ही देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो उम्मा मुसलमानों की है, हमने अपने गरीब लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? तो कौन सी उम्मा हमने, पाकिस्तानियों की अपनी उम्मा जो है उसके अंदर कोई भी तकाजा जो शराफत का है कि भी इंसाफ होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ होनी चाहिए लोगों को। देखें, मैं इंडिया में होके आया हूँ, वहाँ पे लड़कियों के लिए 12 जमात तक उन्होंने फ्री एजुकेशन और लड़कियों को खाना भी मिलता है दोपहर का।
दिस इज फॉर एवरी गर्ल इन इंडिया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस मुल्क की। तो हमारे यहाँ आप देख लें, अभी एक मैंने देखा है कि जैसे आप फॉलो करते रहते हैं, एक पाकिस्तान के अंदर ही, ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर एक मौलवी का बयान है कि इलेक्शन के अंदर औरतें जाके अगर कैंपेन करती हैं तो ये शरिया के ख़िलाफ़ है। तो आप अपना इलेक्शन को भी उसी शरिया जो 7वीं सदी की आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक, उसका ना कभी इलेक्शन होते थे, लिहाजा ये अप्लाई नहीं होनी चाहिए बात। तो हमारा वी आर अ लॉस्ट पीपल। देखिए, पाकिस्तान जब बन गया था तो जिन्ना साहब का कमाल था कि उन्होंने अपना केस बहुत कमिटमेंट के साथ लड़ा और हिंदुस्तान की डिवीज़न हो गई मज़हब की बुनियाद पे। लेकिन जिन्ना साहब के पास कोई विजन नहीं थी कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उनकी हर किस्म की तकरीर मौजूद है। उनके जाने के बाद कोई ऐसा लीडर भी नहीं मिला जो उनकी वो जो है एक फाउंडर ऑफ द नेशन वाला रोल होता। भुट्टो साहब आए, उनके साथ बहुत अवाम थे, मैं उनमें से था जो उनके ट्रक के साथ भागा करता था, यही सोच के कि शायद इसके दौर में ये गुर्बत, ये नाइंसाफ़ी जो है ख़त्म हो रॉ जाएगी। एजेंट्स इन्होंने कोई पकड़े हैं, और जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे पिछले दिनों किलिंग्स हो रही थी अननोन गनमैन करके, तो वो चीज भारत की तरफ इन्होंने बात की, और ये भी कह रहे हैं कि जी हम अमेरिका से भी कहेंगे और अमेरिका से भी कहा जाएगा। सर आखिर ये क्या चल रहा है? आखिर ये क्यों दोनों कंट्रीज जो हैं वो पीसफुली नहीं रह पाती? आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? I think it is very very unfortunate. बहुत दुख होता है कि दो पड़ोसी जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रह सकते थे, उम्मीद की जाती थी कि शायद जैसे अमेरिका और कनाडा रहते हैं एक साथ रह करके, और उसी माफिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान रह सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वेरी फैक्ट दैट religion was the cause of the creation of Pakistan. अगर religion cause ना होता पाकिस्तान बनने का, if it was say economic was the cause or any other cause कि भाई ये लाइन है, पहाड़ के उस तरफ पाकिस्तान होगा, पहाड़ के इस तरफ हिंदुस्तान होगा, या नदी के उस पार होगा, जैसे भी, मतलब not based on religion, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती, क्योंकि शुरू में ही वो हो गया, वो रिलीजन के ऊपर जब बंटवारा हो गया, अब वो दिक्कत आ गई, क्योंकि अब या तो फिर सारे के एक तरफ हो जाते, दूसरे दूसरी तरफ हो जाते, वो नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं इजराइल में क्या हो रहा है वैसे। सो आई थिंक द बेसिक कॉज ऑफ रिलीजन अनफॉर्चुनेटली जो मजहब है वो सबको जोड़ना चाहिए, सबको, बिकॉज अगर मजहब का मकसद ही ये है प्यार एंड बीइंग एबल टू लिव टुगेदर, कीप रिलीजन आउट ऑफ पॉलिटिक्स, और ये दोनों अलग अलग विषय हैं। रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग। शायद मैं भी मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो कभी भी, ठीक है, एवरीबडी इज गुड, वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, we respect humanity, we respect human beings, and we love and respect that. Religion does not this thing, but religion must bind people for good reason. कि भाई हमने सबने ईमानदारी से रहना चाहिए, जवाबदारी से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कमाई भी करनी चाहिए तो मेहनत की कमाई खानी चाहिए। So if that is, अगर वो मकसद है मजहब का तो ठीक है, भाई एक दूसरे के पीछे for reasons which are absolutely have no meaning whatsoever, इसलिए दुख होता है। और यही कारण है कि आप देखिएगा, मैं देख रहा था फॉरेन सेक्रेटरी काजी साहब ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी जब भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था 26 जनवरी को, तो उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये जबकि दो किलिंग्स जो वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिशियल किलिंग्स जो पाकिस्तान में हुई, वो उसमें हिंदुस्तानी एजेंट्स का रोल है, वो उनका कहना है। और मुझे लगता है ये टाइमिंग है, ये हुआ सितंबर अक्टूबर में, और अब जनवरी में आकर के इस तरीके से कहना, मुझे लगता है ये गलत है। और सियासत बिल्कुल, और खासकर जैसे पाकिस्तान के जो
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल मुनीर, वो भी अमेरिका गए, अमेरिका से वापस आए। काफी उनका लंबा दौरा रहा उधर, 1 हफ्ते के ऊपर। उसके क्या बातचीत हुई वो ज्यादातर उसके बारे में बताया नहीं गया, कोई पब्लिसिटी नहीं, पर वहां पर भी वो सबको मिले। वेरी फैक्ट दैट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कुड मीट